बिहार को प्रदान की गई एक तो कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसको एक तरीके से आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अलावा सड़कों के निर्माण के लिए और 5 राज्यों के जो एनएच हैं, 4 राज्यों के एनएच, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ा करके और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास किया गया है, ये अभूतपूर्व है। हालांकि विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं, उनका काम है। 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से जो लोग आते हैं, उनको करते हुए वहाँ के लोगों को बुलंद आवाज़ देने का काम किया। तो वैसे नेता को, जो आधुनिक वल्लभ भाई पटेल हैं, देश के आधुनिक वल्लभ भाई पटेल का आगमन जब बिहार की धरती पर होगा, तो गांव गरीब किसान मजदूर का जो बेटा है, बेटी है, वो वैसे महापुरुष को अपना आदर्श मानेगा कि नहीं मानेगा, यह भी समझना है। तो आदर्श वो होंगे जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करने वाले होंगे, ना कि चारा चोर और अलकतरा चोर। उनका जो बेबाकपन है, जो बेबाक तरीके से वो सदन में अपनी बातें रखते हैं, विरोधियों को पूरी तरह से रगड़ देते हैं, ये अंदाज पे भी लगता है कि आप जैसे युवा सच बोलना बेबाकी है तो निश्चित रूप से सही है। और बेबाक बोलना, जब हम भारत के जन्मे हुए लोग हैं, भारत माँ में की मिट्टी से हमारा जन्म। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह से लेकर अभी तक लगातार पल पल का अपडेट्स भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हलचल सुबह में किस वक्त कैसी थी और अभी का हलचल एक बार घुमा के दिखाइए। पूरा कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है और उससे भी ज़्यादा सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। बेगूसराय के माननीय विधायक भी आ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज की पूरी भव्य तैयारी दिख रही है? देखिए, देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन बिहार की पवित्र धरती पर हो रहा है और उनके आगमन के पूर्व ही आपने देखा, एक तो लगातार इस वर्ष में हजारों करोड़ों की योजना बिहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में प्रदान किया गया। किसानों को, गांव गरीब मजदूरों को और राज्य की तरक्की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया, 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना बिहार को प्रदान की गई। एक तो कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसको एक तरीके से आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अलावा सड़कों के निर्माण के लिए और 5 राज्यों के जो एनएच हैं, 4 राज्यों के एनएच, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ा करके और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास किया गया है, ये अभूतपूर्व है। हालांकि विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं, उनका काम है। 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से जो लोग आते हैं, उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर क्या होते हैं, कैसे लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ाया जाता है, सड़कों का निर्माण कैसे होता है और विनिर्माण सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए आईटी सेक्टर को कैसे सुदृढ़ किया जाता है, ये जानकारी 8वीं में तो नहीं पढ़ाई जाती थी। हालांकि 8वीं में इतिहास जरूर पढ़ाया जाता था, लेकिन 8वीं में जो चरवाहा विद्यालय का जो इतिहास इन लोगों ने पढ़ा था, उसमें इन लोगों को बताया गया था कि रामचरितमानस जो है वो मदरसा में लिखा गया है। तो बहुत ज़्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं, आज हंसने का दिन नहीं है लालू जी के युवराजों पे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हुड़दंगई में उस्ताद दिखाई दे रहे थे। बाकी बचे लालू प्रसाद यादव और उनका जो भ्रष्टाचारियों का कुनबा, तो बौखलाया हुआ है। वैसे लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान बिहार के लोगों को नहीं देना है। हमने बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए जो अभूतपूर्व कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। सुमित जी, आज का जो कार्यक्रम है पूरा, अमित शाह बिहार आ रहे हैं और हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग भी युवा हैं, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जो है आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अमित शाह। देखिए, निश्चित रूप से युवाओं का आदर्श कौन होता है? एक कविता है कि मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न बोल सकेंगे। तो जो बोल नहीं सकते, उनका आदर्श कौन होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे। कि युवाओं का आदर्श 8वां फेल 9वां फेल होगा?
ये भी तो नहीं हो सकता ना। वो भी तब, मैं किसी 8वीं फेल 9वीं फेल की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर इस प्रकार से अमित शाह को जाना जाता है। धारा 370 हो गया या तमाम इस तरह के जो विधेयक को बिल का प्रारूप देने में अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तेवर को भी जो है आर्टिकल 370 कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से तैयार किया कि उसको कभी हटाया नहीं जा सकता था। देश की यशस्वी गृह मंत्री ने उसको हटाने का काम किया। आर्टिकल 35A उसको हटाने का काम किया। भारत के मस्तक अर्थात मुकुट अर्थात कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एकीकृत करते हुए वहाँ के लोगों को बुलंद आवाज़ देने का काम किया। तो वैसे नेता को जो आधुनिक वल्लभ भाई पटेल हैं, देश के आधुनिक वल्लभ भाई पटेल का आगमन जब बिहार की धरती पर होगा तो गांव गरीब किसान मजदूर का जो बेटा है बेटी है वो वैसे महापुरुष को अपना आदर्श मानेगा कि नहीं मानेगा, यह भी समझना है। तो आदर्श वो होंगे जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करने वाले होंगे, ना कि चारा चोर और अलकतरा चोर। उनका जो बेबाकपन है, जो बेबाक तरीके से वो सदन में अपनी बातें रखते हैं, विरोधियों को पूरी तरह से रगड़ देते हैं, ये अंदाज पे भी लगता है कि आप जैसे युवा सच बोलना बेबाकी है तो निश्चित रूप से सही है। और बेबाक बोलना, जब हम भारत के जन्मे हुए लोग हैं, भारत माँ में की मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे हम चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा पे चलते हैं, पूरे राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करते हैं। और अभी वह बोर्ड जैसा और बड़ा कानून उनके माध्यम से पारित होने जा रहा है। और उसके अलावा भी आप देखेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। तो इतने बड़े बड़े कानून वही व्यक्ति बनाने की बात कर सकता है जो राष्ट्र के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, जो धार्मिक तुष्टीकरण की बात नहीं करता है। एक सवाल, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होगा आप कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि सब जो नेता हैं आप लोग के लिए नेता ही हैं। मेरा एक सवाल है कि और केंद्रीय मंत्री आते हैं और बड़े नेता लगातार आते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जब आगमन हो रहा है तो कैसे देखते हैं, कितना अलग है ये पूरा, मतलब उनका ओज, उनका तेज, उनके आने पर जो भावना है वो कैसे बदल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर टिकी हुई एक उम्मीद है जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। और उसके प्रखर नेताओं में शुमार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से और देश में आप देखेंगे वो पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे भी आसीन थे, उसके बाद देश की यशस्वी गृह मंत्री हैं। आपने देखा कि यूपीए के काल में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, आए दिन लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन आज उस भारत माँ से जन्मे हुए सपूत ने एक ऐसी लकीर खींचने का काम किया, एक ऐसी नज़ीर पेश करने का काम किया जिसने साबित कर दिया कि भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ भारत की सब उभरती हुई सामरिक महाशक्ति भी है। ठीक है, एक टिप्पणी मैं चाहूँगा, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं, राजनीतिक बयानबाजियों से लोग दूर भाग तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या आज के जो मीटिंग की तैयारी, इतनी भव्य और दिव्य विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या मुख्यमंत्री का फैसला भी ले लिया जाएगा? देखिए, अपनों से मिलना और अपनों के साथ बैठना और अपनों के साथ बिहार की उन्नति, तरक्की, उत्थान के लिए काम करना, इसमें अगर किसी को राजनीति दिखाई देती है तो वो राजनीति सोचे। लालू जी को राजनीति दिखाई देती है तो लालू जी सोचे, लेकिन एक चारा चोरी करने वाला व्यक्ति जो कि माननीय कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम, वो भी तो वसूल करियर हैं आप लोग। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। मैं अगर कोई पशु बोल नहीं सकता है, उसकी भाषा आप नहीं समझ सकते हैं, तो उसका मुंह का भोजन में निवाला भी छीन लीजिएगा। यही काम तो उन लोगों ने किया। अब जाके कुछ दिन पहले उधर इंशाल्लाह करता है और दूसरा जो है कहता है कि माइक। तो आज नहीं करेंगे, आज आपके लिए काफ़ी उत्साह का दिन है। तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, तैयारियाँ नित्य निरंतर रहती है भारतीय जनता पार्टी की, भव्य तैयारियां तो होती ही हैं, लेकिन साथ साथ राजनीतिक शुचिता को मेंटेन करते हुए और राज्य की उन्नति और तरक्की, उत्थान के लिए भी कार्य होता है। संगठनात्मक बैठकों का दौर तो चलता रहता है, क्योंकि हमारी तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं करिएगा भाजपा का। देखिए, सपना भारतीय जनता पार्टी का सपना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और भारतीय जनता पार्टी का सपना है वसुधैव कुटुंबकम का, सांस्कृतिक एकजुटता का, समाज के अंतिम पायदान 2025 फिर से निश्चित रूप से 2025 फिर से नीतीश और 225 निशांत
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लालू जी के बेटों को पढ़े लिखे लोगों से नफरत है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, वो तो स्वागत किए ही, राबड़ी देवी कह रहे कि मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों से जब नफरत होती है ना, तो नया तरीका लोग अपनाते हैं विरोध करने का। राबड़ी देवी सीएम मान कह रही हैं कि सीएम बना दीजिए, आप लोग बोलेंगे कि निशांत को CM बना राबड़ी दीजिए? देवी को बोलना चाहिए लैंड फॉर जॉब मामले में कि 5वां फेल होने के बाद उनके ऊपर इतने सारे FIR छोटे से सवाल का कैसे? जवाब, निशांत को सीएम तौर पर भाजपा मानती है या नहीं देखिए, मानती? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है और लोकतंत्र में आने का अधिकार है, जनता की सेवा करने का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उससे निकम्मे लोगों को नफरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी, और लगातार तैयारियां आप देख रहे हैं भव्यता और दिव्यता के साथ। महिला मोर्चा की तमाम सदस्यों को आप देख रहे हैं, लोग हाथों में फूल गुलदस्ता लिए अपने नेता का इंतज़ार आज कर रही हैं। और देखिए, और अंदर जो है सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। आ रहे हैं, एक मिनट। तो देखिए, इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कट करके आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।